Assalamu alaikum friends and welcome to my channel World's Knowledge। तारीख में सफ़ेद फार्म यूरोपीय नस्ल के कबीले जो 1200 कबल मसीह में मौजूद थे और इन्हें कल्टिस कहा जाता था। इन कबीलों का ये अकीदा था कि 31 अक्टूबर साल का आखिरी महीना होता है, ना कि 31 दिसंबर। इस दिन को ये लोग डे ऑफ सुमहैन के नाम से मनाते थे। अगर आज भी आप गूगल पर इन नाम से सर्च करें तो आपको हॉलोवीन की जगह डे ऑफ सुमहैन का नाम भी नज़र आएगा। सुमहैन इनके खुदा का नाम था जो इंसानों की रूह कब्ज़ करता है या इन्हें कंट्रोल करता है। आप इसे इज़राइल या फिर शैतान भी कह सकते हैं। इन लोगों का मानना था कि 31 अक्टूबर को बदरूहें कब्रों से निकलकर ज़मीन पर वापस आती हैं और लोगों को डराती हैं। अगर किसी शख्स ने किसी के साथ बुरा किया होगा तो 31 अक्टूबर की रात को ये इसके घर में आकर इससे बदला लेंगी। अगर इससे बचना चाहते हैं तो अपने घर के अंदर आग जलाना होगी या फिर इनसे बचने के लिए कुछ न कुछ हिफाजती इंतजामात करने होंगे। और आप जानते हैं कि जिन्नात को आग से नफरत होती है, ख़ास तौर पर शैतानी जिन्नात को। और इस अकीदे से जाहिर होता है कि ये बदरूहों के बारे में बात हो रही है। क्रिश्चियन के अंदर 1843 AD तक डे ऑफ सेंट मनाया जाता था जो कि 13 मई से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक ख़त्म होता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर ऑल हॉलोवीन इवनिंग में बदल दिया गया और इसके बाद से ये पूरे अमेरिका के अंदर मशहूर हो गया। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ त्यौहार का नाम हॉलोवीन पड़ गया। अमेरिकन लोगों ने इन्हें बदरूहों को दिखाने के लिए तरह तरह के डरावने मास्क और कॉस्ट्यूम का इस्तेमाल शुरू किया जो कि आज तक जारी है। छोटे छोटे बच्चे घटिया तरीन और डरावने शैतान और बदरूहों के लिबास के अंदर या फिर वैम्पायर या जादूगरनियों के कॉस्ट्यूम में घर घर जाकर ट्रिक एंड ट्रिप बोलकर खाने की चीज़ मांगते हैं। मगरिब के कुफरिया और वाहियात कल्चर से मुतासिर होकर न सिर्फ यूरोप में बसने वाले इसे त्यौहार के तौर पर मना रहे हैं बल्कि बच्चों को भी सिखा रहे हैं। और आपको पता है कि जब वो बच्चे बड़े होंगे तो वो अपने बच्चों को सिखाएंगे और इस तरह से अल्टीमेटली ये कल्चर मुसलमानों में भी डेवलप हो जाएगा। ऑस्ट्रिया में हॉलोवीन कुछ इस तरीके से मनाया जाता है कि वहाँ पम्पकिन फेस्टिवल का इनाकाद किया जाता है। 11 नवंबर को ऑस्ट्रिया में हॉलोवीन फेस्टिवल के लिए ड्रोने कॉस्ट्यूम और लोग लालटेन अपने घरों में जलाते हैं। ऑस्ट्रिया के लोगों का मानना है कि अगर वो अपने घर के बाहर खाने पीने की अशिया जैसे कि ब्रेड, वाटर अपने घर के बाहर रख देते हैं जिससे वो अपने मुर्दों को खुशामदीद कहते हैं। इनका मानना है कि इनके अपने इस रात इनके घर आते हैं। कुछ शैतानी तरबियत के लोग इस त्यौहार के रोज़ रात को छोटे छोटे बच्चों को डरावने मास्क पहनकर डराते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि खुफिया शैतानी गिरोह बाकायदा इस रात को छोटे बच्चों को अगवा करके शैतान को इन बच्चों की कुर्बानी देते हैं ताकि शैतान इनसे खुश होकर इन्हें मज़ीद रूहानी ताकत अता करे। लेकिन इस तरह की बातें मीडिया पर कभी नहीं लाई जाती, लेकिन इनकी वीडियोस आप इंटरनेट की खुफिया तरीन हिस्सों पर आसानी से देख सकते हैं। हांगकांग हॉलोवीन मनाने का रुझान हांगकांग में रोज बरोज पॉपुलर हो रहा है। हांगकांग की गवर्नमेंट ने हॉलोवीन फेस्टिवल को ऑफिशियली कमर्शलाइज कर दिया है जिसमें वो अपने मशहूर तफरीही मकामात, थीम पार्क्स जैसे कि डिज्नीलैंड और ओशन पार्क जो कि एक मशहूर टूरिस्ट प्लेस है, हॉलोवीन के लिए इन जगहों को वैसे ही खौफनाक बनाते हैं। डरावने कॉस्ट्यूम, अजीब व गरीब डरावने मास्क और ख़तरनाक तरीन लाइटनिंग से हॉलोवीन फेस्टिवल को वेलकम करते हैं। इन सब का मकसद अपने टूरिस्ट को हांगकांग आने के लिए रिफ्लेक्ट करना है। स्पेन, मैक्सिको, लैटिन अमेरिका डे ऑफ द डेड जिसका मतलब है मुर्दों का दिन, इन तमाम रीजन में ये दिन हर 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इनका मानना है इनके तमाम मुर्दे जिंदा हो जाते हैं और वो अपने अपने घरों को वापस आते हैं जिसके बाद वो दोबारा 2 नवंबर को मर जाते हैं। इनकी फैमिलीज इनके लिए डेकोरेशन करती है और इनके पसंदीदा खाने तैयार करती हैं। इनको वेलकम कहा जाता है। इन्होंने इन तमाम टाइम पीरियड को सेलिब्रेशन ऑफ डेथ का नाम दिया है।
दुनिया भर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मुख्तलिफ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के सबके अपने बिलीव होते हैं। बहैसियत मुसलमान के हमें दूसरों की खुशियों में शरीक होने का दर्ज दिया गया है, मगर हॉलोवीन फेस्टिवल जिसका मकसद ही शैतानियत को फ़रोग़ देना है और दज्जाली फितने को दुनिया में पहुँचाना है, लोगों के अकीदों को कमज़ोर करना है, ये सब जाने बगैर बिला वजह मगरिब की अंधी तकलीद में यूरोप के अंदर मुसलमान ख़ास तौर पर इस कल्चर को अपना बैठे हैं। वो तो ये भी नहीं जानते कि इनके बच्चों को ट्रिक एंड ट्रीट के नाम पर जो चीज़ें दी जा रही हैं क्या वो हलाल भी हैं, क्योंकि ज़्यादातर ट्रिक एंड ट्रीट के बदले में कैंडीज दी जाती हैं। इन्हें यूरोप के अंदर कैलेटाइन नामी केमिकल से बनाया जाता है जो कि पिग की चर्बी से बनती हैं। पिग के बारे में आप सब जानते ही हैं कितना गलीज़ जानवर है और हराम है। बगैर किसी चीज़ को समझे और इसकी हिस्ट्री को पढ़े बगैर किसी भी गैर मुस्लिम फेस्टिवल को अपने कल्चर में शामिल करना मुसलमानों के ईमान को कमज़ोर करने की दज्जाली साजिश है, जिस पर हम बड़ी मॉडेस्टी दिखाते हुए हम मुसलमान अमल भी कर रहे हैं। हॉलोवीन मुकम्मल तौर पर दज्जाली फितना है जिसको किसी भी मुसलमान को ये फेस्टिवल मनाना ज़ेब नहीं देता। सजदा खालिक को भी, इब्लीस से याराना भी, हशर में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। हम ये देख रहे हैं कि बहुत से पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज, स्कूल और कई आम लोग भी हॉलोवीन फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस्लाम दुश्मन अनासिर को जहां सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं वो मुसलमानों का जज्बा ईमानी है, इसीलिए वो हर रोज़ ऐसे शैतानी फेस्टिवल मुतारिफ करवा रहे हैं जहां हमें अपने बच्चों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक की तालीम देनी चाहिए, सहाबा कराम की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेलौस मोहब्बत की खूबसूरत वाक़यात, करबला की दास्तान और हमारे खूबसूरत दीन की तालीमात देनी चाहिए। वहाँ हम हॉलोवीन जैसे शैतानी फेस्टिवल को अपने कल्चर का हिस्सा बना रहे हैं जो हम सब मुसलमानों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। ए मुसलमान अपने दिल से पूछ, मुल्ला से ना पूछ, हो गया अल्लाह के बंदों से क्यों खाली हरम। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे।